ये लूटना आएंगे। ब्लॉक में गांव बिकते हैं, थाने बिकते हैं जिले में, कि कौन सा गांव किसको, किस पटवारी को मिलेगा, किस सेक्रेटरी को मिलेगा। बिकते हैं, ये आते हैं लूटने के लिए। अपने गांव की व्यवस्था अपने हाथ में संभालिए और अपनी सत्ता अपने गांव में अपनी स्थापित करिए, अपने हाथ में लीजिए। हम सब कर्ज में हैं, सब कर्जदार है। सब किसानों की भूमि जो है, किसका कर्ज है? हमारे बैंकों का। हमारी सारी भूमि कहाँ रखी है? बैंकों में। बैंक के पास कोई गाय है? रत्नों की खान है। पूरे भारत में एक भी बैंक के पास 1 इंच भी जमीन नहीं है। सारे बैंक किराए की बिल्डिंग में है, एटीएम किराए की बिल्डिंग में है, सारा जनरेटर लगा हुआ है किराए का, लोग बैठे हैं उसमें, वो सब किराए के, उसके कर्जदार हैं हम। ये षड्यंत्र समझ में नहीं आता। ये गांव का विकास करेंगे हमारे का? अरे गांव हमारा, विकास ये करेंगे। क्यों करेंगे भैया? सभी को मेरा प्रणाम। मैं वीरेंद्र सिसोदिया उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से आया हूं और मैं काफ़ी समय से अपने पूरे संगठन का समर्थन जनता सरकार मोर्चे के माध्यम से डॉक्टर देवेंद्र भलाला जी के मार्गदर्शन में हम लगे हुए हैं। और ये जो आपका संघर्ष है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा नहीं है, पूरे देश में जा रहा है। और इस आपके संघर्ष ने हमारे दिल में भी जो पीड़ा वेदना की, उसी के माध्यम से हम आज आपके बीच अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। इस देश में कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, उनका नाम है रहीम। और रहीम दास के दोहे आपने पढ़े होंगे। रहीम का एक दोहा है, गौधन गजधन वाजधन और रतनधन खान। ये उनका दोहे की आधा दोहा है ये। मैं इसको ही एक्सप्लेन करता हूँ। गाय क्या है? गाय क्या बताइए रहीम ने? धन, गौधन। गज माने हाथी, धन। वाज माने घोड़ा, धन। गौधन गजधन वाजधन और रतनधन खान, रत्नों की खान। रत्नों की खान क्या है? अनाज कहाँ पैदा होता है? फल कहाँ पैदा होते हैं? सब्जी कहाँ पैदा होती है? सारा अन्न, सारी सब्जी, सारे फल। लोहा कहाँ निकलता है? पानी कहाँ निकलता है? सोना कहाँ निकलता है? चांदी कहाँ निकलती है? हीरे कहाँ निकलते हैं? पीतल कहाँ निकलती है? सोना कहाँ निकलता है? चांदी कहाँ निकलती है? वो भूमि हमारे पास है और हम सब कर्ज में हैं, सब कर्जदार है। सब किसानों की भूमि जो है, किसका कर्ज है हमारे ऊपर? किसका कर्ज है? बैंकों का। हमारी सारी भूमि कहाँ रखी है? बैंकों में। बैंक के पास कोई गाय है? कोई घोड़ा है? कोई हाथी है? रत्नों की खान है। पूरे भारत में एक भी बैंक के पास 1 इंच भी जमीन नहीं है। सारे बैंक किराए की बिल्डिंग में है, एटीएम किराए की बिल्डिंग में है, सारा जनरेटर लगा हुआ किराए का, वो लगे हुए हैं उसमें, कंप्यूटर लगे हुए किराए के, और जो लोग बैठे हैं उसमें वो सब किराए के, उसके कर्जदार हैं हम। ये षड्यंत्र समझ में नहीं आता। सारा धन, सारे संपदा, सारे खनिज, सब कुछ हमारे पास है, हम कर्ज में हैं। ये षड्यंत्र है बहुत भयंकर। हमको, पूरी जनता को, देश की जो मालिक है, मूल मालिक है, ये जो सरकारें हैं। अब आप एक बात देखिए, दूसरी शक्ति कौन सी हमारे पास? वो है भाईचारे की, वो है ग्राम सभा। ये दो ग्राम सभा हमको नहीं पढ़ाई जाती है। ग्राम पंचायत को जो चुनी जाती है, कौन चुनता है उसको? ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत को ताकत कहां से मिलती है? ग्राम सभा से। क्षेत्र पंचायत को ताकत कहां से मिलती है? ये जो क्षेत्र पंचायत से ऊपर जिला पंचायत है, उसको ताकत कहां से मिलती है? ग्राम सभा से। और उससे ऊपर विधानसभा, उसको कौन चुनता है? ग्राम सभा। उससे ऊपर लोकसभा कौन चुनता है? वो भी ग्राम सभा ही चुनती है। पूरी लोकसभा, सारी विधानसभाओं को, और सुप्रीम कोर्ट हो, सारी प्रशासनिक पावर, सबको ताकत मिलती है ग्राम सभा से। आप वेतन देते हैं, वेतन देने वाला मालिक होता है और वेतन लेने वाला नौकर होता है। तो अपने मालिक का जो आपकी शक्ति है, उसको जानना होगा, जगाना होगा। बच्चों के लिए किताब ले लो, बच्चों के मिड डे मील ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन आप अपने उत्पादन का, जो आपके पास मूलधन है, उसका रेट नहीं मांगोगे, उसकी कीमत नहीं मांगोगे, उसकी वैल्यू वो नहीं मिलेगा।
मुफ्त में ले लो। क्यों ले लो? क्योंकि आपके अंदर से जो मालिक का भाव है वो खत्म करना है, आपके अंदर गुलाम का भाव लाना है। इसलिए आज हम बैठे हैं। क्या मांग रहे हैं हम? पानी किसने दिया? पानी है प्रकृति ने दिया, परमात्मा ने, इन्होंने थोड़े दिया है। अरे गांव तो हजारों साल से बसे हुए हैं, ये कब आए हैं? ये सारा जितना भी सिस्टम है, सारे नियम, सारे कानून 1860 के बाद ये सब कुछ स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, और गांव खड़े हजार साल से। तो हम इनको चुनते हैं तो इनकी अपनी ताकत को अपने आप अपने हाथ में लेना होगा और अपना अस्तित्व स्थापित करके अपनी व्यवस्था। हमारे गांव में सब योग्य बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं अनुभव देने के लिए। वो सारे बच्चे पटवारी से योग्य नहीं है, हमारे गांव में सेक्रेटरी से योग्य नहीं है, एडीओ बीडीओ सीडीओ इनसे योग्य नहीं है। ये गांव का विकास करेंगे हमारे का? अरे गांव हमारा विकास ये करेंगे। क्यों करेंगे भैया? ये लूटना आएंगे। ब्लॉक में गांव बिकते हैं, थाने बिकते हैं जिले में, कि कौन सा गांव किसको, किस पटवारी को मिलेगा, किस सेक्रेटरी को मिलेगा। बिकते हैं, ये आते हैं लूटने के लिए। अपने गांव की व्यवस्था अपने हाथ में संभालिए और अपनी सत्ता अपने गांव में अपनी स्थापित करिए, अपने हाथ में लीजिए। मैं तो केवल यहाँ अपने संगठन के साथ, जनता सरकार मोर्चे के साथ, आपकी जो आवाज है इतनी दूर तक जा रही है, पूरे देश में ये जा रही है, ये सार्थक हो, इसलिए मैं भी अपना समर्थन देने के लिए आज यहाँ आपके बीच आया हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। संचालक महोदय का भी उन्होंने बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो प्रदेश से या बिहार से या इनके साथ में जो भी जनता सरकार मोर्चा के स्वागत फिर दोबारा अनिल भाई।